इस लोक कथा का नाम है ऊंट और चूहा। तो आइए सुनते हैं इस लोक कथा को मेरे साथ, यानी आपकी अपनी नीति के साथ। थार के रेगिस्तान में कभी ऊंटों के झुंड रहते थे। कुछ के नाक में नकेल भी होती थी। मालिक उन्हें पहनाकर यूं ही चरने को छोड़ देते थे। दूर दूर तक रेत ही रेत थी। जहां कहीं घास फूस दिखाई पड़ता, ये ऊंट उधर ही चल पड़ते, और जब कहीं चारा समाप्त हो जाता तो फिर आगे बढ़ जाते। इस प्रकार उन्होंने लगभग सारा क्षेत्र चल लिया। उसके बाद मीलों तक हरियाली नहीं थी। अब उनका इकट्ठा रहना कठिन हो गया। उनका झुंड तितर बितर हो गया। ऊपर से तपती धूप और नीचे आग उगलती बालू। क्या करें, कहाँ जाएं बेचारे। पानी का तो कहीं अता पता नहीं था। जो कुछ भी उन्होंने अपनी थैली में बचा कर रखा था वह भी समाप्त होने लगा। एक ऊंट उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। कुछ देर तक तो उसे रेत ही रेत मिली। वह भूख के मारे परेशान था। तभी उसे एक खरगोश दिखाई पड़ा। वह उसी तरफ आगे बढ़ता गया। उसे कुछ चूहे भी दिखाई पड़े। उसे सोचा वह शायद ठीक जगह पहुंचने वाला है, इसलिए उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे आगे कुछ पेड़ दिखाई पड़े तो उसके पांव और तेज गति से चलने लगे। कुछ पक्षी दिखाई दिए। उसे लगा वह किसी जंगल के पास पहुंच गया है। लेकिन रेगिस्तान के पास जंगल कहां से आए, उसके मन में यह शंका भी थी। वह एक पेड़ के पास पहुंच गया। उसने अपनी लंबी गर्दन को ऊपर उछाला और जल्दी जल्दी पत्ते सुड़कने लगा। बल बल की आवाज में वह अपनी खुशी प्रकट कर रहा था। वह स्वर्ग जैसा सुख ले रहा था। उसने पेड़ की कई शाखाओं के पत्ते खा लिए। भाई तभी एक चूहा उधर से आया और ऊंट से बोला, अरे ऊंट भाई, इतनी जल्दी कुछ चबा रहे हो? क्या एक ही दिन में सारा वृक्ष खाने का इरादा है? अगर तुम्हारे दूसरे भाई भी इसी तरह यहाँ आ गए तो अपना तो सब बस कबाड़ा ही हो जाएगा। दूसरे पशुओं के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। ऊंट ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसे तो कई दिन के बाद ऐसा भोजन मिला था। वह चरने में मस्त था। चूहे ने फिर प्रश्न किया, अरे बोला, अरे ऊंट भाई, मेरी बात का जवाब नहीं दिया। चलो जवाब तो मत दो, मगर बताओ, क्या मुझसे दोस्ती करोगे? मैं मित्रता का हाथ बढ़ाने में पहल कर रहा हूँ। तुम्हारी मुसीबत में मैं सहायता कर सकता हूँ। ऊंट ने जबड़ा खोला और हंसकर बोला, अरे बुद्धू, दोस्ती और तेरे साथ तू भला मेरी क्या सहायता कर सकता है? ऊंट दूसरी शाखा की ओर बढ़ा। अचानक उसकी नाक की नकेल शाखा के साथ उलझ गई। वह उसे छुड़ाने का प्रयत्न करता, किंतु नकेल और उलझ जाती। चूहे ने जब ऊंट की चीख सुनी तो वह उसके पास दौड़ा दौड़ा आया और बोला, दोस्त चिंता ना करो, तुम्हारी मुसीबत अभी दूर कर देता हूं। चूहा पेड़ पर आनन फानन में चढ़ गया और नकेल को कुतरने लगा। धीरे धीरे वह कट गई और ऊंट की जान में जान आई। चूहा बोला, क्या अभी दोस्ती नहीं करोगे? ऊंट बड़ा शर्मिंदा था। उसने कहा, भाई मुझसे गलती हुई, मैंने तुम्हें यूं ही छोटा समझ लिया, लेकिन तुम तो मुझसे भी बड़े बन गए। मुझे क्षमा करो। आज से तुम मेरी दोस्ती नहीं बल्कि स्वामी भी हो, क्योंकि आज तुम न होते तो मेरे प्राण पखेरु उड़ ही गए होते। इस तरह दोनों ने एक दूसरे से विदा ली। ऊंट जंगल में बड़े मजे से रहने लगा। वह अपना रेगिस्तान लगभग भूल गया था। एक दिन वह बबूल के पत्तों पर पड़ा हुआ था। प्रत्येक वृक्ष के पत्तों का अलग अलग स्वाद मिलता। वह रोज वृक्ष बदलता और जो जी में आता खाता। अचानक किसी राजा की सेना उधर से गुजरी और उसी जंगल में पड़ाव डाल दिया। सेना में घोड़े और ऊंट भी थे। एक सिपाही शाम को घूमने निकला। उसने जंगली ऊंट को देखा तो सोचने लगा, शायद कोई ऊंट पीछे छूट गया है।
वह उसकी तरफ बढ़ा। उसकी नाक नकेल रही देखी तो आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, हे, तुम्हारा मालिक कौन है? ऊंट बोला, मेरा मालिक चूहा है। सिपाही, क्या बात करते हो, चूहे कब से ऊंट पालने लगे भाई? ऊंट कुछ नहीं बोला और चल पड़ा। लेकिन राजा के दूसरे सिपाही भी वहां पहुंच गए। उन्होंने ऊंट को पकड़ लिया। एक ने नाक में नकेल डाल दी और दूसरा उसे कोड़े लगाता हुआ राजा की फौज में ले आया। चूहे को पता चला तो उसने अपनी बिरादरी को इकट्ठा किया और जोशीला भाषण दिया। वह बोला, दोस्तों, आज एक राजा के सिपाही ने मेरे ऊंट को पकड़ लिया है। आप तो जानते ही हैं कि मेरा दोस्त ही नहीं बल्कि भाई से भी बढ़कर है। उसकी रक्षा करनी है। हम किसी से कम नहीं। देखने में छोटे लगते हैं तो क्या हुआ, हमारे पास बुद्धि तो है। बस संगठन की जरूरत है। आओ सब मिलकर एक हो जाएं और आगे बढ़ो। चूहों की फौज लड़ाई के लिए तैयार हो गई। ऊंट का स्वामी सबसे आगे था। सब चूहे राजा के पास पहुंचे। ऊंट के स्वामी ने राजा को ललकारा और कहा, राजा, तूने मेरे दोस्त को बंदी बना रखा है। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, अगर ऊंट को तुरंत मुक्त नहीं किया तो हम सब आक्रमण करके और बदला लेंगे। राजा खिलखिलाकर हंसा और कहा, क्या बात है भाई, अरे तुम चूहो लड़ने चले हो? यह मुंह और मसूर की दाल। अरे जाओ अपना रास्ता लो, ऊंट तुम्हें नहीं मिलेगा। चूहों ने कहा, हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। रात को सब चूहे अस्तबल में पहुंचे और उन्होंने घोड़ों तथा ऊंटों की काठियां कुतर डाली। कुछ नकेलों की तरफ बढ़े और उन्हें भी काट डाला। अब अगले दिन राजा को शत्रु पर हमला करना था। लेकिन जब उसने देखा कि उसके घोड़े तथा ऊंट लड़ाई में जाने योग्य नहीं रहे तो सिर पीट कर रह गया। शत्रु की सेना आ गई। राजा हार गया। उसे बंदी बना लिया गया। तब उसके सभी पशु पक्षी भाग गए। इसी बीच चूहे का दोस्त भी छूट गया। वह अपने रेगिस्तान की तरफ चल पड़ा। उसे अब यह जंगल खाने को आ रहा था। चूहे ने उसका स्वागत किया और खुशी खुशी विदा किया। ऊंट ने कहा, चूहे राजा, आओ मेरी पीठ पर बैठो, मेरे साथ मेरे देश चलो। तुम कितने महान हो मेरे भाई। चूहा बोला, जाओ दोस्त, सबको अपना जन्म स्थान अच्छा लगता है। हमें तो यहाँ जंगल ही प्यारा है। पर एक बात याद रखना, भविष्य में छोटे बड़े या ऊंच नीच की भावना दिल में मत रखना। समाप्त। कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई कहानी में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको नमस्ते, सबको प्रणाम।